Namaskar, and today we will discuss about general studies as well as general science और थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि जो हम साइंटिफिक टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं वो चीज़ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या हुआ। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो टर्म से मिलकर बना है, एक बायोलॉजी और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये साइंस का एक ऐसा फील्ड है जो कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। ठीक, दूसरी चीज़, इन सबको ये सिंगली मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जो है 1979 में जो पोलियन हॉगवेज थे, ठीक है, उन्होंने जो है कि इसे डेवलप किया था, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, इस बायोलॉजी की ब्रांच को। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसका यूज़ क्या है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स ये हैं कि आप इसके द्वारा जो भी जेनेटिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो भी प्रोटीन डोमिनेंस बन रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं या उसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपके पास डेटा बहुत है, ठीक है, आप सैंपल लेके बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, आप उस डेटा को कैसे एनालिसिस करेंगे, वो आप उस बायोलॉजिकल सेट को या बायोलॉजिकल डेटा को कैसे आप एनालाइज करेंगे या इंटरप्रिटेट करेंगे, उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें आप प्रोटीन के डोमेन्स देखते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखते हैं, जीन के सीक्वेंसिंग पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल दैट एनेबल एफिशिएंट एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी टूल्स को डेवलप कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और आप इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें आप जैसे 3D मॉडल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर उसको भी बना सकते हैं, उसके बारे में भी आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उस डेटा को भी आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे DNA एनालाइजिंग, मैपिंग, सीक्वेंसिंग। ठीक है, अब प्राइमरी जो गोल्स है वो यही है कि बायोलॉजिकल, सबसे पहला हमारा जो गोल होता है कि हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो सिस्टम है या जो साइंस की जो ब्रांच है उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को जान सकें। ठीक है, व्हाट आर दीज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम जो सेट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके हम अप्रोच जानते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं उसके डेवलपमेंट पर, इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जैसे डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो और इसमें जो है फिर हम अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन गोल होता है, जो हमारा मोटिव होता है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे एफर्ट्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि मेजर जो रिसर्च जो एफर्ट हैं इस फील्ड में, एफर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट, जीन फाइंडिंग, जीनोम असेंबली, ड्रग डिज़ाइन, ड्रग डिस्कवरी, प्रोटीन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रोटीन टू प्रोटीन इंट्रैक्शन, द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी एंड द मॉडलिंग ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सारे के सारे रिसोर्स आते हैं इस फील्ड में। एप्लीकेशंस की बात करें तो यही है। ठीक है, कि हम जो है सबसे पहले तो हम सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस मतलब कि हम DNA का
जितने भी उसमें 1000 जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, ठीक है, उनको डिकोड करते हैं और स्टोरेज करते हैं उसके डेटाबेस को, ठीक। दूसरी चीज़ जो भी है, हम पॉलीपेप्टाइड, जो कि प्रोटीन में जो प्रोटीन जिस चीज़ से बना होता है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में भी इसमें एनालाइज करते हैं, इसी के द्वारा हम उसे एनकोड करते हैं, उसके स्ट्रक्चरल, उसको रेपिटेटिव सीक्वेंस को, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आरएनए के जीन का भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो कि आप जो हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम में कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कॉम्पिटिशनल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बायोलॉजी को जो है उसमें बहुत सारे की वेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशनल मॉडल निकाल सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन पे। जैसे आप देखते हैं कि आप स्टैटिक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, आप सैंपल के बारे में पढ़ते हैं, तो सैंपल में भी आप ऐसे ही करते हैं, एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन में से किसी छोटी सी यूनिट को आप निकालते हैं, उसे सैंपल बोलते हैं। तो जब सैंपल आप निकालते हैं उस पॉपुलेशन में से, तो फिर आप उसी सैंपल का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी को इंटरप्रेटेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप जीन एक्सप्रेशन को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप जो है उसके सीक्वेंसिंग को, उसके डिज़ाइनिंग को, उसके मॉडलिंग को, उसके री मॉडलिंग होती है, ठीक है, या जो सीक्वेंसिंग होती है उसको आप जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन को आप देखते हैं, ठीक है, उसके हाइब्रिड मॉडल को आप जानने की कोशिश करते हैं। फिर आप प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, कि कैसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी, क्या उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ये सारा के सारा आप जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत देखते हैं। वैसे ही आप मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी मॉडलिंग्स आते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गए, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, उसका एनालाइज करना, ठीक है। जैसे कि आप इवोल्यूशन देखते हैं, लाइफ से रिलेटेड जो भी इवोल्यूशंस हैं आप उनको देखते हैं, तो वो सारा का सारा जो है आप वाया कंप्यूटर स्टिमुलेशन के साथ में करते हैं, ठीक है, सॉरी, सिमुलेशन के साथ में, ठीक है। तो कंप्यूटर सिमुलेशन जो कि आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स में के रूप में आप देखते हैं, उसमें वैसे ही आप जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स होते हैं, ठीक है। आप सिंपली इनको जो है कमांड कर सकते हैं, और इसमें जो है कुछ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज़ें आप बनाना, या सीक्वेंसिंग के बारे में या मॉडलिंग बनाना, जो भी है वो चीज़ें थोड़ा सा टफ हो सकती हैं, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ठीक है। वैसे ही वेब सर्विसेज भी होते हैं, बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक कंपनीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है बहुत सारी वेब सर्विस भी बनाई जाती है। तो देखिए, ये था आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, ठीक है, तो जो कि बायोलॉजी की ही ब्रांच है, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या प्रोटीन डोमेन्स या प्रोटीन के स्ट्रक्चर या रीस्ट्रक्चर या मॉडलिंग, सीक्वेंसिंग, उन सब को एनालाइज या इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास सेट ऑफ डेटा है, जो भी आप सेट ऑफ डेटा बेस आपके पास रखा है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी एक क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आजकल जो है कोविड-19 की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो डिले कर दिए गए हैं, वो उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, कई तो जो है कैंसल्ड भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है कि घर में जो है बैठ के स्टे होम सेफ, स्टे होम और स्टे सेफ, आप ये जो है इसके द्वारा जो है इन चीज़ों को आप अपना कर जो है इन सारी चीज़ों को एक साथ में इस इवेल्युएट करके, और या फिर आप जो है ये बोल सकते हैं कि आप स्टडी करके, ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।